यमुना खीरा भन चारि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि जय जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद हरे कृष्णा। इस होलीडेज भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज के आप सब लोग देख रहे हैं कि महाराज हमारे समक्ष हमें कृपा करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। वैसे हमें बार बार ऐसे सुअवसर प्राप्त नहीं होता है, तो साल में ऐसे ही 2-3 बार हमें दर्शन करने का और कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। तो महाराज प्रभुपाद जी के शिष्यों में एक प्रिय शिष्य है और आपने जीवन में पूरा लाइफ ब्रह्मचारी जीवन बिताकर उन्होंने संन्यास ग्रहण करके फिर गुरु दीक्षा देने के लिए उन्होंने स्वीकार किए हैं। तो ऐसे ही सभी जगह में ट्रैवलिंग करते हैं, भारत में और विभिन्न स्थान में, थाईलैंड में भी आते रहते हैं। तो सबसे एक जो प्रभुपाद जी के शिष्यों से हम कथा सुनते हैं, तो एक हमें क्या सुअवसर मिलता है सबसे ज्यादा कि पहले मैंने इसके बारे में बताया था। एक स्टोरी में एक इंजीनियर था, तो एक मालिक का जो शिप होता है ना समुद्र में चलने वाला, तो कई शिप का मालिक था, तो एक चलाते चलाते बीच में जाकर रुक गया, इंजन खराब हो गया। तो बहुत सारे इंजीनियर को बुलाकर वो फिक्स किया, कोई भी फिक्स नहीं कर पाए। एक बूढ़ा सा इंजीनियर था, उसको बुलाया, तो उसने एक बैग से क्या निकाला, हैमर निकाला और सीधे जाकर कहाँ मारना तो उसे मार दिया टैक करके। तो अभी चलाओ करके बोला तो चलने लगा। तो बोला कि इसका अभी रिपेयरिंग किया है, बनाए है, तो इसका फीस कितना होगा? उन्होंने बोला कि $30,000। हाँ, ऐसा क्यों, इतना ज्यादा पैसे? देखो ये केवल हैमर से मारना, हाँ इसका $30,000। तो उसने बोला कि नहीं, वो केवल हैमर से मारना वो तो $2 है, लेकिन मैंने इसको कहाँ मारना है, कैसे मारना है, इसके लिए 30 साल मैंने पढ़ाई किया। कितना? 30 साल। उसका एक्सपीरियंस, अनुभव है, उसका मैं फीस ले रहा हूँ करके ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला वाह। तो शर्मिंदा होते हुए 30,000 दे दिया।
तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि महाराज अपने जीवन में 40-50 साल उससे अधिक कृष्ण भावना में 40 से ज्यादा जीवन बिताए हैं, तो कितना उनका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। तो उस अनुभव को हम जब सीखेंगे, अपनाएंगे, तो हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो उस दिन महाराज बता रहे थे कि साधु का विशेष कार्य ही क्या है, दूसरों का जो हृदय में ग्रंथि है उसको काटने के लिए। तो वो अपने अनुभव के द्वारा क्या करते हैं, काटते हैं। महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा फिर कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from the Bhagavad Gita, chapter 6, Dhyana Yoga, text number 30. हम लोग भगवद गीता से 6 अध्याय के श्लोक संख्या 30 के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। Yo mam pashyati sarvatra, यो मां पश्यति सर्वत्र, sarvam cha mayi pashyati, सर्वं च मयि पश्यति, tasyaham cha pranashyami, तस्याहं न प्रणश्यामि, sachamena pranashyati. सचमेन प्रणश्यति। Yo mam pashyati sarvatra, यो मां पश्यति सर्वत्र, sarvam cha mayi pashyati, सर्वत्र मयि पश्यति, tasyaham cha pranashyami, तस्याहं न प्रणश्यामि, sachamena pranashyati. सचमेन प्रणश्यति। Yo mam pashyati sarvatra, यो मां पश्यति सर्वत्र, sarvam cha mayi pashyati, सर्वं च मयि पश्यति, tasyaham na pranashyami, तस्याहं न प्रणश्यामि, sachamena pranashyati. सचमेन प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सचमेन प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, सचमेन प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सचमेन प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सचमेन प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सचमेन प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सचमेन प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सचमेन प्रणश्यति। Okay, Prabhu, you read the word. Okay.
अनुवाद दत्तात्रेय by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Srila Prabhupada Srila Prabhupada की अनुवाद। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में दिखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वो प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि वो प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ये है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष के भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण के पूरी हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से उज्जवल होते हैं। कृष्ण में तदात्मय होना आध्यात्मिक लया आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजनाचरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत गुणाकर रूपम गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से उज्जवल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से उज्जवल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सात्वन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीदत्तं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सर्वैकं सर्वदुःखपरिहरं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण भगवान सागरं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गौरकांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वबंधुसुते देवी नमामि हरिप्रिये अर्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय विष्णुपदाय कृष्णामृताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी संस्कृताते सदानने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। I'll just read the verse again. For one who sees me everywhere and sees everything in me,
I am never lost, nor is he ever lost to me. तो पूरा अनुवाद का आवृत्ति कर रहे हैं, जो मुझे सर्वदा दिखता है और सब कुछ मुझ में दिखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। So Lord Krishna was describing about the yoga process, bhakti yoga. They were practicing Ashtanga yoga and meditating on the Lord in the heart. तो भगवान यहाँ पर योग के बारे में बता रहे हैं, भक्ति योग के बारे में, जो कि भगवान को किस प्रकार से चिंतन किया जाता है। And coming to the stage of samadhi, they were fixed in the vision of the Lord. तो इसी प्रकार से फिर समाधि के स्तर में आता है। And then, as Prabhupada explains, it's not just only simply seeing the Lord, but you have to develop the relationship with the Lord. तो केवल ये भगवान को देखने से ही काफी नहीं है, भगवान से प्रेम का क्या करना चाहिए, प्रेम जागृत करना चाहिए। Prabhupada mentions in the purport that that love of Krishna, that is transcendental to even liberation. तो जो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, वो क्या दिव्यता का प्रेम है। For the impersonalists, their goal is simply to get liberated. लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, उनका जो लक्ष्य है केवल मोक्ष प्राप्त करना। But for the devotee wants to go much higher than liberation. Liberation is just the beginning of the devotional path. लेकिन जो भक्त होते हैं वो मोक्ष से भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि मोक्ष भक्ति का केवल शुरुआत का भक्ति का जीवन है। We begin the bhakti yoga on the liberated platform. तो जो मुक्ति का स्तर है वो भक्ति का शुरुआत का स्तर है। Brahma Bhuta Prasanatma. Lord Krishna will explain in the 18th chapter that one who knows he's Brahman, then he's Prasanatma, he's a joyful soul. तो जैसे भगवद गीता में बताया गया है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, तो जब वो ब्रह्म भूत के अवस्था में आ जाता है तो उस समय वो आनंद का अनुभव करता है। He is joyful knowing that he's not the material body. तो उस समय उसका कोई भौतिक शरीर नहीं रहता। Material body means so many miseries. तो भौतिक शरीर का अर्थ है कि बहुत ही दुख। But the devotee is transcendental to the material body. लेकिन जो भक्त है वो इस भौतिक संसार से ऊपर उठा होता है। He understands himself as a spiritual being. तो वो अपने आप में वो समझते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ। And he understands also that he has a relationship with the Supreme Personality of Godhead. तो फिर वो उसके साथ साथ ये समझ जाता है कि मेरा जो संबंध है वो परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ And है। he develops that vision of seeing the Lord. तो वो इतना उत्कृष्ट होते हैं कि वो देखने की जो दृष्टि है भगवान को इतना तक ऊपर उत्कृष्ट अवस्था में आते हैं। Prabhupada would say there's only one qualification to see God. तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि भगवान को देखने के लिए केवल एक ही गुण है। And Prabhupada said that, and then he would quote the verse which is quoted here in the purport from the Brahma Samhita. तो प्रभुपाद जी ने वो श्लोक कोट किए जैसे यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता से दिए हैं। Premanjana Charita Bhakti Vilochana. Prabhupada would say, when your eyes are smeared with the ointment of love of God, then you can see Krishna. तो जब हम अपने आँख में अंजन लगाते हैं तो तभी हम भगवान को देखते हैं, जो आध्यात्मिक अंजन। Just like little children, sometimes the mother will put the ointment around the eyes. तो जैसे एक माँ एक छोटे शिशु को ये पलक में क्या करती है, अंजन गाजर लगा देती है। Mother Yashoda would put around Krishna's eyes that black ointment. तो इसी प्रकार काले रंग जो गाजर है जो माता यशोदा है वो कृष्ण को भी लगा देती थी। So the same way we have to put that ointment on the eyes, the ointment of prema, love.
तो उसी प्रकार का प्रेम रूपी अंजन को हमारे आँख में लगाना चाहिए। So devotees were asking Prabhupada, what is it like to see Krishna, Prabhupada? Do you see Krishna with 4 arms, or do you see him with two arms playing the flute? How will you see Krishna? तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि प्रभुपाद कैसे भगवान देखने में कैसे है, 2 हाथ में है भगवान कृष्ण या 4 हाथ में है, कैसे आपने उनको देखे है क्या? So Prabhupada explained, he said, well, just like a mother, when she sees her child's shoes, she will immediately think of her child. तो जब पुत्र देखती है कि जब बच्चा जो चप्पल उठाकर लेके आते हैं, तो उसी प्रकार से You think, oh, look, there's my child's shoes. तो देखो वहाँ पर मेरे बच्चा का क्या है, जूते हैं। And naturally the mother sees everything in relation to her child. तो स्वाभाविक से है कि ये बच्चा से क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। The same way devotee sees everything in relation to Krishna. तो इसी प्रकार भक्त भगवान के साथ जो संबंध हमें इसी प्रकार से दिखता है। We see a flower and we don't think this flower is for me, we think this flower is for Krishna. तो जिस प्रकार से भक्त फूल को देखता है तो उसको ये नहीं समझता कि अपने लिए है, ये भगवान के लिए करके ऐसे सोचते हैं। And we think of everything that it's Krishna's energy, it's meant for Krishna's pleasure. तो ये सभी जो है ये भगवान की शक्ति है, तो ये भगवान के लिए है। Krishna says, there's the peace formula, Bhoktaram Yagna Tapasham Sarvaloka Maheshwaram. Lord Krishna is Maheshwar. He is the proprietor of everything. तो जैसे भगवद गीता में बताया गया, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सभी के ईश्वर है, तो वो सभी का क्या है, दाता है, सबको देने वाले। I was in Nasik one time, in Maharashtra. Nasik, they have a nice temple there, many devotees, big temple. And I was talking about Maheshwar, and they said most of the audience were named Maheshwar. तो महाराज एक बार महाराष्ट्र गए थे, तो वहाँ पर वो महेश्वर के जो बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनका नाम क्या था, महेश्वर। So Maheshwar, Lord Krishna, actually he is the real Maheshwar, he is the real proprietor of everything. लेकिन वास्तव में असल में महेश्वर तो कौन है, भगवान कृष्ण है जो सभी का दाता है। And when devotee has love of Krishna, then we will think of everything that it's Krishna, it's Krishna's energy, it's for his pleasure. जब कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो वो सोचते हैं कि ये सब किसका है, कृष्ण का है, सभी कृष्ण से संबंधित। And we will not think, oh, this is for my enjoyment. तो फिर उसके बाद ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरे भोगने के लिए है। But we will want to offer it to Krishna. लेकिन ये मैं भगवान को अर्पण करता हूँ करके। We give the example, if you find some money in the street, right? You find 1,000 baht in the street. And so that if the karmi finds the money in the street, he will take the money, put it in his pocket and go and spend it for sense gratification. जिस प्रकार रास्ते में 1000 नोट मिल गया, तो कर्मी क्या करेगा, उसको तुरंत लेकर उसके अपने पॉकेट में डालेगा। You use it to go to the bar, right? और उसके बाद वो बाहर में जाएगा। Or whatever they do here in Thailand, go to disco. जो भी यहाँ पर थाईलैंड में है, क्या करेगा? So, Jnani sees the money, oh, Maya, I'm not going to touch it. लेकिन उसी पैसे को जब ज्ञानी दिखेगा, तो ये तो माया है, मैं इसको छूऊंगा नहीं। The Jnani, he's afraid of the material energy. तो ज्ञानी स्वाभाविक से वो भौतिक संसार से अलग रहना चाहता है। And he thinks, if I take that money, I will try to enjoy it. I won't take it, just leave it there. अगर मैं वो पैसे लूंगा, तो फिर मैं उसका भोग करूंगा, तो इसलिए मैं नहीं लूंगा। Material energy is just trying to tempt me into illusion. तो जो भी भौतिक शक्ति है, ये केवल मुझे क्या करेगा, आघात ही पहुंचाएगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। So the Jnani has that
that thinking, that consciousness that he's afraid of the material energy. तो सब समय ज्ञानी ये सोचेगा कि वो भौतिक संसार की चीजों से लेने के लिए वो डरता है, They don't want to see anything. तो वो किसी भौतिक संसार की चीज को नहीं देखना चाहते, They don't want to hear anything. कुछ भी भौतिक संसार की चीज नहीं सुनना They चाहते, don't want to speak anything. कुछ भी भौतिक संसार के बारे में बोलना नहीं चाहते। So the jnani, the jnanavadis, those impersonalists, their process is negation of activity. तो जो ज्ञानी होते हैं वो इसी प्रकार से भौतिक संसार के जो चीजों से अलग रहते हैं, They want to stop everything. तो वो सभी चीज को समाप्त करना चाहते हैं। That you should not enjoy. तो उनका ये रहता है कि आप इसको भोगोगे नहीं। We were doing a book fair one time. I did a book fair even here in Thailand before. We were in Queen Sirigit Center for several times at the book fair, distributing books. So one time at the book fair, I had this book, Cooking with Kurma. There's a devotee in our movement named Kurma. He's from Australia, and he did a lot of cookbooks. So I had one of his cookbooks there, and a man came by. He was a Mayavadi or a Buddhist, and he looked at the book and he said, "Oh, this is all sense gratification." तो एक बार जो एक ऑस्ट्रेलिया से थे, जहाँ पर जो बुक का फेयर लगा हुआ था, तो जो वो कुकिंग करने का एक बुक था जो विभिन्न आइटम का, तो वो उसने बुक लिया। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये जो बुक है मुझे नहीं चाहिए ये करके उन्होंने बोला। Because the pictures are very beautiful and the food looks very mouth-watering. Oh, it looks so tasty, so delicious. तो वहाँ पर देख रहे थे कि जो पिक्चर में जो खाना वगैरह वो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट जैसा वहाँ पर दिख रहा है। So this man thought, "Oh, this is not good. This kind of food, this is Maya. This is not good." तो फिर वो बोल रहा था कि ये अच्छा नहीं है, ये सब क्या है, माया है। So he said, "No, I don't want this kind of cooking. This is not for me." तो वो बोल रहा था कि इस प्रकार का जो खाना है मुझे नहीं चाहिए। But I told him, I said, "Well, look, you have to understand, when we cook, we do not cook for ourselves. We are cooking for Lord Krishna." तो फिर महाराज you said, right? महाराज बोल रहे थे कि देखो ये जो खाना है ये हम अपने लिए नहीं पकाते, ये तो भगवान के लिए पकाते हैं करके उसको बता रहे थे। So if you are cooking for God, you want to cook something very nice. तो फिर जब हम भगवान के लिए बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाएंगे। You're cooking for yourself, so you can just eat some plain water and oatmeal. तो फिर हमारे लिए बनाएंगे तो वो ओट्स और प्लेन वाटर मिक्स करके। But we're cooking for the pleasure of the Lord. लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाते हैं। And whatever we eat, it is the mercy of the Lord. तो जो भी हम खाते हैं तो वो भगवान की कृपा है। So everything we do is in relationship to Lord Krishna. तो जो भी सब कुछ जो भी हम करते हैं वो सब भगवान के संबंध से ही होता है। So our pleasure is in accepting the prasadam of the Lord. तो हमारा जो एक ही वो रहता है कि भगवान के द्वारा वो प्रसाद प्राप्त करके लेना। But this concept, this is very difficult for the Mayavadi to understand. लेकिन इस प्रकार का जो धारणा है मायावादी के लिए बहुत ही दिक्कत है उनके लिए कि इसको जानना। These people are thinking ultimately, I'm God. तो ऐसे प्रकार के लोग अपने आप को मैं भगवान हूँ करके सोचते हैं। Or if you're a Buddhist, you think there's no God. तो जैसे हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट में वो भगवान नहीं है करके। And so everything is just simply for my pleasure. तो सभी चीज ये मेरे खुशी के लिए है।
And if I enjoy, that is illusion. अगर मैं उसको भोगूंगा तो ये सब माया है। I'll be in Maya, yes, I'll forget the goal of life. तो फिर वो उनकी ये मैं सब भूल जाऊंगा तो मैं गोल ऑफ लाइफ भी भूल जाऊंगा। Their goal, the impersonalists go to become one. तो उनका जो निराकारवादी है उनका एक ही है कि भगवान से तदाकार होना। The Buddhists go to become zero. तो बुद्धिस्ट का गोल है कि जीरो होना। And the goal of the devotee is to become the servant of Krishna. लेकिन भक्त का लक्ष्य है कि भगवान का सर्वेंट जो सेवक बनना। And to develop that mood of loving service. तो इसी प्रकार से उसको जो भगवान के प्रेम का आदान प्रदान को उत्कृष्ट बनाना। Of course, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada's own spiritual master, he used to tell people, don't try to see God, but act in such a way that God will want to see you. तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि आप भगवान को देखने के लिए ऐसा प्रयास मत करो, आप ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको आपके सामने प्रकट हो कि आपको दर्शन दे। Yeah, when we are, and if we are trying to see God, we should think, who am I that I could ever approach the Lord? He is so great and I'm so small, I'm nothing. तो हम जब भगवान को देखने का प्रयास करते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन है, भगवान इतना महान है और हम इतना क्या है, छोटे से जीव है। But if we act in the mood of the devotee and try our best to be engaged in the service of the Lord, one day He may be so pleased with us that He will come to see us. तो हम अगर ऐसे भक्ति और भक्तों का जो मोड होता है उसको हम भक्ति करने के लिए लगेंगे तो एक दिन जरूर हमारा भगवान के साथ आदान प्रदान होगा। If we are faithful and chaste in our practice of devotion, अगर हम अपने भक्ति में चेस्ट मतलब सत्यत्व, हम भगवान के भक्ति में एक सत्यत्व होंगे, सत्यत्व, तो निश्चित रूप से ये संभव है। that we only know Krishna as the Lord. We're not attracted to any other God. तो केवल कृष्ण है, हम दूसरे उनमें आकर्षित नहीं है। We offer our respects to all the other devas, तो हम दूसरे देवताओं को हम सम्मान दे सकते हैं, but we understand that Lord Krishna is in the heart of all of the other devas. तो जैसे भगवान कृष्ण को अपने हृदय के स्वामी मान सकते हैं। So when we see the other devas, we respect them, but we also know that the Lord is in their heart. तो जब हम बाकी देवताओं का दर्शन करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उनके हृदय में भी भगवान कृष्ण विराजमान है करके। And that one Lord, He's in every living entity's heart. तो भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। So the devotee sees Lord Krishna everywhere. तो इस प्रकार से भक्त भगवान को सभी जगह में देख सकता है। Not that he has to actually see Krishna, exactly see him, but we can understand that this is the energy of Krishna. हाँ, ये नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे, फिर भी जहाँ भी देखेंगे हम ये भगवान के शक्ति है करके इस अनुरूप में देख सकते हैं। So of course we are in that position, we can come to that position that we can see Krishna by his energy. तो हम जब उस स्तर में आएंगे तो हम देख सकते हैं भगवान और उनकी शक्ति। But there are pure devotees like Srila Prabhupada who could actually see Krishna personally. तो वो है जैसे प्रभुपाद जी के जैसे भक्त, वो भगवान को आदान प्रदान कर सकते, देख सकते हैं। And Lord Krishna can personally come and guide and instruct the devotee. तो भगवान स्वयं ही आकर भगवान क्या करते हैं, उपदेश देते हैं और उनको रास्ता बताते हैं। And this is described in the Bhagavad Gita
it just like in the 4 verses, which are the nutshell verses of the Bhagavad Gita. The 4 verses, the Chatur Shloki of the Bhagavad Gita. तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसी प्रकार जो भगवत गीता में चतुर श्लोक में बताया गया है, Right? First of all, the verse is about Sambandha Gyan, Aham Sarvasya Prabhu. Krishna is saying, all the energies come from me, material and spiritual. तो इसी प्रकार से 10 अध्याय के प्रथम श्लोक 8 श्लोक है, उसमें संबंध ज्ञान है, जो भगवान ने बताया कि ये सब कुछ मेरा ही शक्ति है। And then Krishna goes on to explain Abhidaya Gyan, the process of devotion. तो फिर बाद में दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया है कि अभिदय ज्ञान जो भगवान के साथ आदान प्रदान, Enlightening one another and conversing about me. तो एक दूसरे के ज्ञान को बांटना और दूसरे एक दूसरे में उसके बारे में चर्चा करना। And then the other 2 verses are about Prayojana Gyan, the perfection of that process of devotion. तो फिर दूसरे जो श्लोक है, दूसरा जो बाकी श्लोक है लास्ट का, तो उसमें बताया है कि जो कैसे भगवान के साथ भक्ति का आदान प्रदान करते, उस 2 श्लोक में। The prayojana, the goal of the devotion is to develop love of God. तो उससे बताया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना करके वो प्रयोजन ज्ञान उस श्लोक में बताया। Chaitanya Mahaprabhu would say, Prem Punarto Mahan, the goal of life is to develop that prema bhakti. तो चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि प्रेमा पुमार्थो महान, तो जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, भक्ति का लक्ष्य ये है कि प्रेम को जागृत करना। So we do sadhana, and the goal is to become sadhya, to get the perfection. That perfectional stage is when we develop that love for Krishna. जो हम अपने साधना में लगेंगे, तो फिर वो उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम को। And Lord Krishna describes in Bhagavad Gita, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti. To those who are constantly devoted to me and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. तो जैसे कि भगवान बताए कि तेषां सर्वयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयन्ति। तो जो निरंतर मेरा भक्ति करेगा, तो उसको मैं बुद्धि प्रदान करूंगा, उस बुद्धि के सहारे से मुझ तक वो आएगा और प्रेम को जागृत करेगा। And then the final verse of the 4 verses, which are considered the essence of the Bhagavad Gita, is also about Prayojana Gyan, the goal of life. तो जैसे भगवत गीता जो चतुर श्लोक में से लास्ट में बताया गया है कि जो कैसे भगवान के प्रति प्रेम जागृत करते हैं करके, और अपने जीवन के गोल के बारे में। Tesham ivanukam partam aham ajnanajam tama nashayami atma bhavastu jnana dipena vashvata. Out of compassion for them, I, dwelling in their heart, destroy the darkness born of ignorance. तो जैसे बताया गया है कि तेषां विवानुकं परतम अहम अज्ञानजं तमा न स्वयं यत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके मैं हृदय में ऐसा दीपक जलाऊंगा जिसके कारण उनका जो अंधकार है वो हटता जाएगा और दीपक की रोशनी की तरह उनके हृदय में बढ़ाते हुए जाऊंगा। So you can see the relationship between the Lord and the devotee. तो हम देख सकते हैं कि इसमें कि जो प्रेम का आदान प्रदान भगवान का और भक्त का, How Lord Krishna helps us to come to Him and to be conscious of Him. तो इस प्रकार से कैसे भगवान अपने भक्तों को सहयोग करते हैं ताकि उससे भगवान तक आप पहुँचे। But He gives that help to those who are worshipping Him and who are devoted to Him. तो निश्चित रूप से भगवान उनको सहयोग करेंगे जो भगवान के प्रति आसक्त है और उनका पूजन करता है। So we have to follow this process. We have to practice this sadhana. तो हमें इस पद्धति को अपनाना है और हमें साधना करना है। And we are taught also the process of chanting the holy name, that holy name of Lord Krishna is Lord Krishna Himself, and we can see Krishna in the holy name.
तो इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, ये महामंत्र जप करना चाहिए। और महामंत्र और भगवान कृष्ण में कोई भी भिन्नता नहीं है, तो हम महामंत्र में भी कृष्ण को दे सकते हैं। The one devotee was giving class and he was saying it was an initiation. Prabhupada was giving initiation. Prabhupada had asked his devotee to give the class. And the devotee said, Krishna is in his name. But Prabhupada stopped him and said, no, Krishna is his name. तो जिस प्रकार से एक भक्त थे जो प्रभुपाद जी के द्वारा दीक्षित हुए थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको क्लास देने के लिए बोले। तो प्रभुपाद जी क्लास सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कृष्णा जो है वो भगवान का नाम है, तो कृष्णा ही भगवान का नाम है करके प्रभुपाद जी ने बताया। So the name of Lord Krishna is actually Krishna himself. तो when we chant purely. तो जो हम शुद्धता से भगवान का नाम लेंगे, तो वो नाम ही क्या है, कृष्ण ही है। Of course, it has to be pure chanting without offense. तो लेकिन हमें शुद्धता से जप करना चाहिए बिना अपराध के। And then Lord Krishna is personally there in the name. Prabhupada would say, who has not seen God? Everyone has seen God. तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि नाम पे ही भगवान है, कौन भगवान को नहीं देखा है, सब लोग भगवान को देखे हैं। Everyone has seen the light of the sun. तो सभी लोग जो सूर्य के किरण को देख रहे हैं, That is also Krishna. वो भी कृष्ण है। Everyone knows the taste of water. That is also Krishna. तो सभी जल का रस भी पान कर रहे हैं, वो भी कृष्ण है। So you can see Krishna in so many different ways. तो भगवान को आप विभिन्न पद्धति से आप देख सकते हैं। In the Bhagavad 10th chapter, Vibhuti Yoga, Lord Krishna is describing so many different features where he is manifest in this world. जैसे कि हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 10 अध्याय में विभिन्न प्रकार से भगवान विभूति योग में प्रकाशित हुए हैं। Right? Krishna said, of beasts, I am the lion. तो जैसे हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मैं बाकी जानवरों में क्या हूँ, सिंह हूँ। Yeah. Of monarchs, of man I am the monarch. Of man, of man I am the monarch means the king. अच्छा, तो मैं जितना जो नर है, नर में से मैं कौन हूँ, नरेश राजा हूँ। Yeah, of mountains I am Meru. तो पहाड़ों में मैं मेरू पर्वत हूँ। Of immovable things I am Himalayas. तो पहाड़ों में मैं क्या हूँ, हिमालय हूँ। Right? You're Nepali, you know Himalayas. And so you've seen God everywhere, so many things. तो इस प्रकार से हम सभी में भगवान को देख सकते हैं। So who has not seen God? God is there in everything. तो कौन भगवान को नहीं देखे है, भगवान सभी जगह में है। But we have to see. But through the eye of scriptures, we can understand how God is present. तो हमें शास्त्रों के नजरिए से हमें देखना चाहिए। So Lord Krishna says to Arjuna, what need is there for all of this detailed knowledge, O Arjuna? With a single fragment of myself, I pervade and support the entire creation. तो सभी चीज को जानने का क्या आवश्यकता है, तो केवल मेरा एक छोटा सा शक्ति से सब कुछ उत्पत्ति हो सकता है। And what is that single fragment which is pervading everything? How is the Lord there? How is He pervading and supporting? In what form? If you don't understand English, it's difficult for you. तो कैसे भगवान केवल एक ही फ्रैगमेंट से सभी चीज को उत्पत्ति किए है, और वो क्या है आप जानते हैं? Huh? फ्रैगमेंट means like form. No, there's a specific form of the Lord which is pervading everything. एक छोटा सा भगवान की शक्ति के द्वारा। Huh? Not Maya, no.
The form of the Lord. How is he there in everything? Yes. Yeah. Yeah. Vishparamatma, Vishnu, the super soul. Yes. Pervading everything. In every atom even, the Lord is there. तो जैसे भगवान परमात्मा से सभी चीज को क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति करते हैं. So devotee can see the Lord everywhere in everything, never separated from him. तो इसी प्रकार हम भगवान को सभी जगह में और सब में हम देख सकते हैं, कोई भी उससे अलग नहीं है. We have to develop that vision. That is Krishna consciousness. तो इस प्रकार का हमें विजन मतलब नजरिया को क्या करना है, डेवलप करना है. And Krishna consciousness means love of Krishna. तो कृष्ण भावना का अर्थ है कि भगवान से प्रेम. That we want nothing but Krishna. तो हमें, मैं कुछ भी नहीं चाहूंगा लेकिन कृष्ण को छोड़कर. So the devotee wants to come to that stage. तो भक्त को उस स्तर तक आना चाहिए. Okay, any question? हरे कृष्णा महाराज. Huh? तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी महाराज जी ने बताया कि महेश्वर ही कृष्ण है. तो महाराज जी तो 5 देश से महाराज का जन्म हुआ है और महाराज जी बचपन से ही उनका पूरा फैमिली क्रिश्चियन से आते हैं. तो वो क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोग भी वो बोलते हैं कि जीसस ही सर्वमहेश्वर है, हम सब उनके पुत्र हैं, वो ही इस संसार में सभी लोगों का दुख हरण करने के लिए आए हैं. उन्होंने का शास्त्र ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है. और इधर हम लोग एक भगवगीता में कृष्ण बोलते हैं मैं ही महेश्वर हूँ. तो कभी कभार लोग ऐसी चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए, कौन मतलब बड़े हैं. हाँ, तो कौन बड़े हैं. और वो भी बोलता है कि जीसस सबसे बड़ा है और हम भी बोलते हैं कृष्ण सबसे बड़े हैं और उधर वो बोलते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है. तो ये सब इस संसार में भी ये सब कंफ्यूजन चल रहा है अभी. और बुद्धिस्ट बोलता है कोई नहीं है. तो ऐसी अवस्था में हम कैसे उसको बताएं और कैसे अपने आप ही इसको विश्वास हो कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि हमको तो भगवान दिखते नहीं है. क्योंकि महाराज ने बताया कि हाँ ये कृष्ण है वो कृष्ण है, पर हमें नहीं हो रहा है. हमें क्या है, जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, महाराज ने बोला कि प्रेम करना चाहिए, तो उसको देख के हम प्रेम करते हैं, है कि सुन के हम प्रेम नहीं करते. उसको हम आँख से देखेंगे तब उसको प्रेम आएगा, हाँ ये सुंदर है ये सब कुछ. तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है. कृपया आप महाराज से बताइए. जैसे कि विभिन्न रिलीजन्स है ना, अपने अपने जो उनका आस्था है उसके अनुरूप अपने भगवान को महान दिखाते हैं. हमारा तो फिर हमें कैसे ये देखना चाहिए कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ही है करके कैसे प्रूव करें, उनको कैसे समझाएं. Hare Krishna Maharaj. So Krishna Banbali has one question that although Maharaj you came from the Christian background, so he's asking that in Christianity the Christian they say that Jesus Christ is superior, and like in Islam they accept that Muhammad Allah is the great and he is the superior, and same in Buddhism Lord Buddha is the superior, and same in Hinduism where Krishna is the superior. Then love means as you describe about love. So love is not by hearing we cannot get love. By only seeing we can receive the love. So how we explain them that Krishna is the supreme personality of the Godhead? His question was that. Well, Chaitanya Mahaprabhu said just by hearing you can get love. It's not that you have to see. Hearing is actually also seeing. Hearing is more important than seeing. Hare Krishna. तो महाराज बता रहे हैं कि केवल देखने से ही वो प्रेम नहीं होता है, कि सुनने से क्या होता है, प्रेम होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सुने थे. So we explain, for main thing to understand,
God is one, He has many different names. So someone may call God as Allah, and somebody else calls God as Jehovah. So, different names. तो जैसे कि भगवान एक ही है लेकिन उनका नाम विभिन्न है, जैसे महाराज ने बताया अभी, एक है जेहोवा और दूसरा अल्लाह करके, तो ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। So, when Prabhupada was inaugurating, when he was beginning the society in America, he was registering the society, he told the devotee, I want the name is International Society for Krishna Consciousness. So one devotee said, why don't we just say International Society for God Consciousness? तो शुरुआत के दौरान में इस काल में जब प्रभुपाद जी विदेश में थे तो वहाँ पर प्रभुपाद जी एक रजिस्टर करना चाहते थे, तो रजिस्टर क्या बोलते हैं। But Prabhupada said, no, he said, I want to tell people God's name, that God has, and His name is Krishna. तो उस समय रजिस्टर करते समय एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ये रखेंगे, लेकिन वो भक्त ने बोला कि क्यों नहीं हम ये गॉड भगवान की कॉन्शियसनेस केवल ये रखे करके, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं है, ऐसा नहीं है करके, फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस ये रखना चाहिए करके। So if we call the Lord as Jehovah or Allah, these names are more about the position of God. They're not actually relating His name. तो जैसे कि ये जो नाम है यहोवा और जो अल्लाह है, ये केवल उनका क्या है, एक पद्धति है, वो वास्तविक भगवान नहीं है। Just like we may say, excuse me sir, excuse me madam, you know, we may address somebody like this, miss or mrs or whatever, we don't know the name, you see. तो जिस प्रकार से हम किसी को भी देखकर एड्रेस करते हैं, मतलब कहते हैं कि जैसे एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ फलाना जी, वहाँ जी, वो जी करके, तो उससे कोई नाम नहीं है। So in Krishna consciousness we are more personal. We not only know God but we know His name. तो कृष्ण भावना में केवल उनका क्रियाकलाप ही नहीं, उनका नाम को भी जानते हैं। And you go to these other traditions, you know, they speak about God and they speak about love of God, but they don't give the detailed information about the kingdom of God. तो हम दूसरे रिलीजियस में, मतलब धर्म में जाएंगे तो वो भगवान के प्रेम के बारे में, भगवान के बारे में बोलते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सब कुछ डिटेल में वो नहीं बता सकते हैं। Tamal Krishna Goswami, he was in the Philippines and he went to meet one man from the Catholic religion, the Roman Catholic. You know, there was a priest there. His name was, he was a cardinal. Cardinal is the position, at the top is the Pope, and just below the Pope are cardinals. So there was one cardinal there in the Philippines, and Tamal Krishna Goswami went to see him. तो एक बार फिलीपीन में तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहाँ गए थे, तो क्या था वो, उसका थोड़ा वो क्या अमीर व्यक्ति उच्चा पद्धति में था, तो वो था कैथोलिक, तो उसके साथ जाकर तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज जाकर मिले। So it was, his name was Cardinal Sin, actually. उसका नाम था कार्डिनल सिन। He was actually a Chinese man. He was actually brought up in the Philippines, but of Chinese origin. लेकिन उनका वो चाइनीज बैकग्राउंड से थे, लेकिन वो फिलीपीन में थे। So Tamal Krishna Maharaj asked him, he said, I want to know from you what happens in the kingdom of God. तो फिर तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोले कि मैं आपको कुछ एक पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि वो भगवान का धाम का। And he said, we don't have that information in our tradition. तो उन्होंने बोला कि हमारे जो परंपरा में उसका कोई भी आंसर उत्तर नहीं है। They have no idea what happened, what is like, what is taking place in the kingdom of God. They have no information. तो उनका कोई भी ऐसा समाचार या जानकारी नहीं है कि कैसे हम उस पद्धति तक पहुंचा जाए करके।
They never read Srimad Bhagavatam. क्योंकि उन्होंने कभी भागवतम को पढ़ा नहीं है। But the Srimad Bhagavatam is all described. तो श्रीमद् भागवतम में तो सब कुछ बताया गया है। Anyway, if you look at the other different religious traditions, they have faith, they believe in God, but they don't have much information about Him. तो हम विभिन्न दूसरे धर्मों के बारे में भी हम अगर देखेंगे तो उनके बारे में उनका जो भगवान के प्रति प्रेम तो है, लेकिन बाकी में सभी चीज का सही उत्तर नहीं है। And Bhaktivinoda Thakur, as a young man, he was researching different religious traditions. तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो सभी के जो धर्म के बारे में उन्होंने रिसर्च किए थे। He was brought up in India at the time when it was under the British rule, and there was a lot of Christian influence. क्योंकि जब भारत में ब्रिटिश का रूल था तो उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ के कर्मचारी थे, तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियनिटी थे जो भक्ति विनोद ठाकुर के साथ। So he read the books, many Christian books, the Bible, and he read books like the Quran also. तो उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे क्रिश्चियन बाइबल पढ़े थे और कुरान भी पढ़े थे। But none of them had really given the full knowledge which he was looking for until he came to read the Chaitanya Charitamrita. तो उनमें से कोई भी जो बुक था उसमें से पूरा भगवान का जो इंफॉर्मेशन पूरा नहीं था, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन And Srimad Bhagavatam. और श्रीमद् भागवतम। Then he got the real treasure of knowledge. तो उन्होंने एक्चुअली वास्तविक संपत्ति जो खान प्राप्त की है। And Lord Krishna says in the Bhagavad Gita that there is no truth superior to me. तो भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि मुझसे परे सत्य कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। No one else says that. Lord Shiva never says that. Lord Brahma never says. None of the devas can ever say there's no one. Only Krishna says that. तो हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी देव, न शिव जी, न ब्रह्मा जी, न बाकी देवों ने ये बोला है कि मैं ही सबसे उत्कृष्ट हूँ। So Lord Krishna is the absolute truth, and everything is revealed by Him. तो भगवान कृष्ण ने ही परम सत्य का प्रदर्शित किए हैं और वही परम सत्य। The absolute truth is understood as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Learned transcendentalists who know the absolute truth, they call these non-dual substance as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. तो हम देखते हैं कि परम सत्य के बारे में तीन प्रकार से वर्णन हुआ है कि वो है एक ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। So the impersonalists, Gyanis, they only know the feature of Brahman. तो जो ज्ञानी है, जो निर्विशेषवादी है, वो केवल ब्रह्म तक ही जान सकते हैं। And the yogis, they're only meditating on Paramatma. तो योगी जो है वो केवल परमात्मा के लिए ही ध्यान करते हैं। But the devotee understands the Lord in all of his features as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. लेकिन भगवान के जो भक्त है वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म को भी, परमात्मा को और स्वयं भगवान को भी जानता है। So by worshipping Lord Krishna, you're getting the supreme knowledge. तो अगर हम भगवान का सेवा और भगवान के पूजन के द्वारा हम उत्कृष्ट ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। Some people, of course, they are devoted to Lord Vishnu. तो कोई ऐसे होते हैं कि भगवान विष्णु के पूजा। So Lord Vishnu, he's the consort of Lakshmi, the goddess of fortune. जो विष्णु है वो लक्ष्मी के कौन है? पति है। And so Lakshmi, the goddess of fortune, she went to Vrindavan. And she's worshipping, she goes to Vrindavan not to be worshipped, but she goes to Vrindavan to get blessings from the people of Vrindavan. तो जो लक्ष्मी थी वो वृंदावन गई थी और वहाँ पर पूजा के लिए नहीं, ताकि ब्रजवासी का कृपा प्राप्त करने के लिए। You know, everywhere people are worshipping Lakshmi. They want her blessings. तो सभी लोग लक्ष्मी का पूजा करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं।
But Lakshmi goes to Vrindavan, and in Braja she's praying to the Brijbasi people. तो लक्ष्मी लेकिन कहाँ जाती है? ब्रज में जाती है, और ब्रज में ब्रजवासियों का क्या करते हैं? वो प्रार्थना करती है कि कृपा प्राप्त करें। She's praying, please let me go to Rasa Leela with Krishna. तो वो आशीर्वाद मांगती है कि कृपया मैं रासलीला में प्रवेश करना चाहती हूँ। And she does great tapasya for a long time to try to get that blessing. तो उस कृपा के लिए उन्होंने कईयों सालों साल तपस्या कर रही है, But she can never get that position. लेकिन उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया। Right? Just like if you take a woman out of Bangkok, it's difficult to put her in Vrindavan to be a cowherd girl. तो जैसे हम देखेंगे कि बैंकॉक में कोई लड़की है, तो उनको वृंदावन में जो ग्वालिया है उसके पोजीशन में वो नहीं आ सकती। After the women have been in Bangkok, they don't want to pick up cow dung anymore. क्योंकि जो थाईलैंड वासी है, बैंकॉक निवासी है, तो वो यहाँ जाकर वो गौ के गोबर को उठाना नहीं चाहते हैं। And the same way, the ladies from Vaikuntha, the goddesses of fortune, they could never become cowherd girls in Braja. जैसे हम देखेंगे वैकुंठ निवासी वो कभी भी वृंदावन ब्रजवासी की तरह नहीं हो सकते हैं। You want to experience that rasa, that Braja prem, you have to take birth in Braja. अगर आपको वो रासलीला और ब्रज प्रेम वो उत्कृष्ट उसको अपनाना है तो आपको ब्रज में ही जन्म लेना The होगा। personified Vedas wanted to understand the form of the Lord. तो स्वयं जो वेद भी है वो भगवान के स्वरूप को जानने के लिए So they were told, you have to take birth in Braja, in the family of the cowherd people. तो फिर उनको भगवान ने बोला कि आपको स्वयं क्या करना पड़ेगा? ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा। Then only you can experience what is Braja prem. तभी आप जान सकते हैं कि तब आपको अनुभव होगा कि क्या है ब्रज का प्रेम करके। So Bangkok ladies, no chance. बैंकॉक के जो लेडीज जो माताएं हैं उनको चांस नहीं है। Okay? हरे कृष्णा। ईश्वर भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज के, प्रभुपाद के, जय गौर हरि प्रेमानंदे। मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी वो हिंदी एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आता है तुरंत। समटाइम हमारा इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट हिंदी वर्ड्स टू Must be. हरे कृष्णा।